ठीक है, सेम ये सभी चीजें हो जाएंगी। अब हाँ, याद होगा मैंने 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करवाए थे, याद है जुगल? जुग याद है? नहीं, फार्मूले तो अब तो याद नहीं होंगे, लेकिन प्लीज अब उन्हें याद कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे ना, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है उन फार्मूलों की। मैंने कहा था 12th के लिए याद करवा रहे हैं हम आपको, तो प्लीज एक बार उन्हें, फार्मूले हैं आपके पास वो, या व्हाट्सएप करना होगा? कर लेना, मुझे पता आप कर सकते हो। आपके 80 मार्क्स की गारंटी मैं ले सकता हूँ यदि आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, स्कूल का सिस्टम अलग था, ट्यूशन का सिस्टम अलग होता है। यहाँ पे वो नहीं हो सकता, बाउंडेशन नहीं की जा सकती कि भाई ये काम करके लाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप कीजिएगा ईमानदारी से, तो ये सब हो जाएंगे सम। अब देखते हैं, पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। भाई दो मैट्रिक्स हैं, इनको हम बाद में देखते हैं बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ एक बार में समझ में आ जाएंगी बेटा। यदि दो मैट्रिक्स है ए, सपोज करो कोई ऑर्डर किए 3x2, एक मैट्रिक्स दूसरी है बेटा बी, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास m×n ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स बी हमारे पास है p×q ऑर्डर की। देखिए, एक मैट्रिक्स ए है m×n ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स बी है p×q। आपको पता है m n ये सभी नंबर हैं, p और q नंबर है बेटा। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं है, हमें क्या करना है, ऑर्डर लिखना है m×n और p×q, ये लिखा। यदि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, यदि ये दोनों चीजें इक्वल हैं p और n, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। यदि ये दो चीज इक्वल नहीं है ना, तो आपने लिखना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, और आपको पता है जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m×q, जो ये क्रॉस वाली होती ना, रिजल्ट आएगा m×q। कब आएगा, यदि ये दोनों इक्वल है। थोड़ा कंफ्यूजन होगी, अभी देखिए, एक मैट्रिक्स ए है सपोज 3×2 की, एक मैट्रिक्स बी है अगेन 3×2 की। वो कहता है दो मैट्रिक्स हैं, क्या इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए बी निकाल लीजिए। आपने लिखना है 3×2 और 3×2, क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो आपने लिखना है ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे समथिंग बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल है ना, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। बी ए चेक करते हैं भाई, क्या बी ए पॉसिबल है, b×a, वही चीज करनी है। बी ए, बी का ऑर्डर 3×2, ए का ऑर्डर 3×2, ये दोनों अब भी इक्वल नहीं है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए भी पॉसिबल नहीं है। अब सपोज करो एक मैट्रिक्स लेते हैं ए इजकल टू 3×2, एक मैट्रिक्स बी लेते हैं 2×2, 2×2, ए भी पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करते हैं। 3×2 और 2×2, क्या आप मैट्रिक्स मल्टी ए भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल आ गए हैं। यदि ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी, सपोज वो मैट्रिक्स आ गई सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे 3×2, 3×2, बी ए निकालते हैं भाई, क्या बी ए पॉसिबल है, इसे क्या लिखा जाएगा, 2×2, बी ए जो पहले मैट्रिक्स होती है वो पहले लिखी जाती है, और ए 3×2। क्या बेटा ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की बेटा, वैसे तो नंबरों में क्या होता है, 4×5 = 5×4, नंबरों में तो ये चीज होती है, 4×5 = 20, 5×20, बट मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होता, हो सकते हैं
बट नेवर, कभी भी रेयर चांस होते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएं। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? देखिए बेटा, जब हमने यहाँ चेक किया ए बी तो पॉसिबल था, और जब यहाँ चेक किया बी ए तो पॉसिबल ही नहीं था, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि भाई 3 गुना 2 2 गुना 2, पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ पॉसिबल हुई तो ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करनी हमें, अदरवाइज हमें मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करनी। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कैसे जाती है, ये देख लीजिए। यदि सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, जो आपका एग्जांपल एक्सरसाइज से ही पिक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा, 2 4 3 2 1 3 -2 5। पहले छोटा क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है 2 1 -3 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, पहले आपको इसका ऑर्डर लिखना है भाई, 2 गुना 2, इसका ऑर्डर 2 गुना 2। क्या ए भी पॉसिबल है, पहले ये चेक करना है भाई, लिख दीजिए बिल्कुल पॉसिबल है, 2 गुना 2 2 गुना 2, ये पॉसिबल है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे 2 गुना 2 2 गुना 2। तो आपको क्या करना है, सी मैट्रिक्स को पहले ही लिख लीजिए 2 गुना 2 में ही। अब देखना जुगल, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली बात है, एक एरो हम ऐसे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड पे जो मैट्रिक्स होगी उसके एरो ऐसे जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे मैट्रिक्स के एरो ऐसे जाएंगे, और राइट हैंड पे मैट्रिक्स के एरो ऐसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इनके एरो ऐसे जाएंगे, जो लेफ्ट हैंड पे मैट्रिक्स पुटअप की जाएगी उसका एरो ऐसे जाएगा, और जो राइट हैंड पे मैट्रिक्स पुटअप की जाएगी उसके एरो ऐसे जाएंगे, ऐसे। यदि सपोज आगे भी नंबर होता है ऐसे ऐसे ऐसे, यदि नीचे भी नंबर होता है ऐसे ऐसे ऐसे। अब सर मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी, पहली रो, पहली रो मतलब पहली रो यहाँ पे पिक करनी है, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे, तो 2 गुना 2 4। अब ये नहीं कि इसको इससे किया जाएगा, नहीं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसको इससे किया जाएगा, इसको नीचे वाले से। 4 गुना 3 12, साइन कौन सा आएगा, माइनस, प्लस -12। ठीक है, अब देखिए क्या ये सभी से हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हाँ जी, प्लस होते हैं जब तक ये नंबर, यदि एक और नंबर होता, यहाँ पे भी एक और नंबर होता, प्लस का साइन चलता रहेगा, तो 4 प्लस -12 क्या होता है, 4 - 12, ये बन जाएगा आपका -8। ठीक है, वो तो प्लस का साइन चलता रहता है, वो बाद में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 4 - 12, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि भी प्लस का साइन चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा आपका, अब देखिए आपने कॉलम चेंज कर दिया भाई, ये तो इससे हो गया, अब यहाँ पे कॉलम चेंज, यहाँ पे कॉलम चेंज होगा तो यहाँ पर भी कॉलम चेंज कर दीजिए। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 2 एकम 2, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, प्लस 20, 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखिए भाई ये सारे नंबर इन सारे नंबरों से हो गए हैं, अब रो चेंज कर दीजिए, यदि ये सब से हो जाते हैं तो रो चेंज कर दीजिए। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, 6, सेम वही प्रोसीजर, रो चेंज की तो यहाँ पर भी रो चेंज कर दीजिए, यहाँ रो चेंज की यहाँ पर भी रो चेंज कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 -3 प्लस -6, 3 गुना 1। अब देखिए अगेन कॉलम चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी कॉलम चेंज कर दीजिए, 3 गुना 1 3 प्लस 10। बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, एक बार 2 3 सवाल करोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी, देखने की भी जरूरत नहीं है। 4 - 12 -8 ये हमने निकाल दिया, 2 + 30 20 22 0 13, ये आ गया हमारा। देखियो बेटा जो मैट्रिक्स सी आई, जो हमने सी माना था, वो किस ऑर्डर की आई, 2 × 2 की आई। अब बी ए निकालते हैं, देखना बी ए क्या सेम आएगा, बी ए, तो बी ए में पहले बी मैट्रिक्स लिखी जाएगी, दैट इज 2 1 -3 5। हमने देखा था बेटा बी ए भी पॉसिबल था, बी ए भी पॉसिबल था, 5 2 4 3,
2, 4, 3 और 2। सिंपली मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में लेफ्ट के एरो, राइट में कॉलम वाइज एरो, बस ये ये एरो पुट अप हो गए, सवाल सोल्व हो गया। जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो सी मैट्रिक्स आएगी। कैसे? सेम, 2 × 2 4, पहले 2 × 2 4 प्लस 1 × 3 3, पहले ये इससे और ये इससे, ये खत्म हो गए। अब ये इससे, दैट इज 8 + 2, ठीक है। अब -3 × 2 -6, 5 × 15, -12 + 10। तो आंसर क्या आया सी मैट्रिक्स का? भाई आप कहेंगे सर 7, 10, ये क्या था, 15, 5 × 15, 15 - 6 9, और -12 + 10 -2। ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2। कैसे पता लगा? देखिए, बी का ऑर्डर 2 × 2, ए का ऑर्डर 2 × 2, ये इक्वल था। दोनों मैट्रिक्स आएगी 2 × 2। देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं बेटा, इसका पहला एलिमेंट 7 है, इसका पहला एलिमेंट -8 है, तो हमने कहा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ये तो था 2 × 2 की मैट्रिक्स। अब एक बार 3 × 3 की भी करते हैं। समझ में बहुत आसान है बेटा, एक बार सिर्फ स्टार्टिंग में अजीब सा लगता है, पता नहीं कैसे की जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको इजी लग जाएगा। 2 0 -1 3 1 -1 1 0 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है एक और 3 × 3 की मैट्रिक्स से। 2 0 1 0 1 -1, मैंने नंबर जानबूझ के छोटे लिया बेटा, -3 0 2। यदि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई ना, तो ये सोच लेना पूरा चैप्टर आ गया, पूरा चैप्टर, ये वाला पूरा चैप्टर आ गया यदि ये मल्टीप्लिकेशन आ गई तो। और कुछ नहीं है, सिंपली देखो पहले क्या पॉसिबल है, बिल्कुल ऑफ कोर्स पॉसिबल है बेटा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की है, 3 × 3 और 3 × 3, तो नेचुरल बात है पॉसिबल है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3 × 3 की ही आएगी। पहले ही 3 × 3 की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। अब आपको पता है रो वाइज क्या किया जाएगा, जब तक बेटा सारी रो कंप्लीट हो जाती ऐसे है रो, और कॉलम राइट हैंड पे ये एक यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट हैंड पे ऐसे एरो, और ये थोड़ा साफ करता हूँ, रुक जाओ, ठीक है समझ में आ जाएगा आई थिंक। 2 ये -1 है बेटा, ये 0 है, ये -1 2, और ये अब हमें करना कि कुछ नहीं है, अपने आप नंबर बताएंगे भाई, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, 2 × 2 4, 0 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। 0 × 0 4 जमा 0, -1 × -3 +3, और जब तक पहली ये मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी तब तक प्लस का साइन चलता रहेगा। अब सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में आ जाइए, पहला पहले से 2 × 0 0, 0 × -1 +0, और -1 × 0 दैट इज +0, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम चेंज, तो यहाँ पर भी कॉलम चेंज, पहला पहले से 2 एकम 2, दूसरा दूसरे से +0, तीसरा तीसरे से -1 -2 दैट इज -2, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब रो चेंज, तो यहाँ पर भी रो चेंज कर दीजिए, 3 × 2 6, -1 × 0 +0, 1 × -3 फर्स्ट फर्स्ट से कॉलम चेंज कर दीजिए, 3 × 0 0, सेकंड सेकंड से +1 -1 -1 +1, 1 × 0 +0, कॉलम चेंज, 3 × 1 3, -1 +1 -1, और 1 × 2 +2, अगेन 0 × 2 0, रो चेंज, तो यहाँ पर भी रो चेंज कर दीजिए, +1 × 0 0,
2 × -3 -6, 0 × 0 0, 1 × -1 -1, 2 × 0 +0, 0 × 1 0, 1 × -1 -1, 2 × 2 4। बस बेटा सिंपली लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 + 3 7, 0 0 3 1, 5 में से 1 गया 4, -6 -1 3। बस सिंपली। अब एक और एग्जांपल करते हैं, मतलब एग्जांपल नहीं, सवाल करते हैं बेटा। सिंपली देखिए, कुछ नहीं सोचना। एक मैट्रिक्स ले ली हमने, सपोज 2 3 4 -5 0 1। एक मैट्रिक्स बी ले ली हमने, दैट इज -2 3 4 5 0 1, कुछ भी ले लिया बेटा, ठीक है। वो कहता है फाइंड ए बी निकालना है। तो पहले ऑर्डर चेक कीजिए, ये इसका ऑर्डर 2 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 2, इसका ऑर्डर बेटा 2 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 2। तो क्या पॉसिबल है? 2 × 3 और 3 × 2 बिल्कुल पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो बनेगी 2 × 2 की, 2 × 2 की। सिंपल। आपको पता है क्या करना है बेटा, लेफ्ट वाले में वर्टिकली और राइट वाले में हॉरिजेंटली, ऐसे। बस, और तो लाइन नहीं आएंगी। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 2 दूनी 4 -4, सेकंड एलिमेंट सेकंड से +12, थर्ड एलिमेंट थर्ड से +0, अगेन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 6, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 15, थर्ड एलिमेंट थर्ड से +4। रो चेंज, यहाँ पे भी रो चेंज। -5 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 10, +0 +0, फर्स्ट से -15, 0 +1। बस सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 21 25 10 और -14। ठीक है बेटा। अब देखिए, ये चीज समझ में आ गई। क्या बी ए पॉसिबल है? क्या बी ए पॉसिबल है? भाई बी ए का ऑर्डर क्या है? 3 × 2, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। बिल्कुल पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3 × 3 की आएगी। अब देखिए कैसे, पहले बी लिख दीजिए, 2 3 4 5 0 1, 2 3 4 5 0 1। अब ए मैट्रिक्स लिख दीजिए, 2 3 4 2 3 4 -5 0 1। करना क्या है भाई, लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में ये एरो और राइट वाली मैट्रिक्स में ये एरो। न्यू मैट्रिक्स आएगी 3 × 3 की, पहले ही बना लीजिए। बहुत सिंपल। अब आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 4, सेकंड को सेकंड से -15, अपने आप सोल्व होता जाएगा बेटा। रो चेंज, फर्स्ट को फर्स्ट से 6, सेकंड को सेकंड से 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को फर्स्ट से 8 +0 लिख देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है बेटा। 8, सेकंड को सेकंड से +3, फर्स्ट को फर्स्ट से 8, सेकंड को सेकंड से -25, फर्स्ट को फर्स्ट से 12, सेकंड को सेकंड से 0, फर्स्ट को फर्स्ट से 16, सेकंड को सेकंड से +5, फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकंड को सेकंड से -5, फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकंड को सेकंड से +0, फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकंड को सेकंड से +1, और सोल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया बेटा? अच्छे से आ गई। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स ऐसी होती है बेटा, जैसे कि एक और बना देते हैं, एक मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, 1 -1 0, ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है मेरे पास सेम, बट ऐसे 1 -1 0। वो कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए। ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। पहले तो ए बी चेक कीजिए,
ए भी पॉसिबल है। ये 3 गुना, सॉरी 1 गुना 3, ये 3 गुना 1 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 गुना 3, 3 गुना 1, ये पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 1 गुना 1 की आएगी, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसमें। करके देख लीजिए, आपको पता है ये ऐसे जाएगी एरो, और ये एरो ऐसे आएगी। पहला एलिमेंट पहले से 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे से +1, तीसरा एलिमेंट तीसरे से 0। और कोई एलिमेंट आपको शो ही नहीं हो रहा बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब बी ए पॉसिबल है, पहले तो ये लिख दीजिए 3 गुना 1, और ये लिख दीजिए 1 गुना 3, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी 3 गुना 3 की। अब देखिए पहले बी लिखा जाएगा, थोड़ा वो 1 -1 0 1, ये पेपर चल रहे हैं बेटा, 1 -1 0। जो न्यू मैट्रिक्स आएगी आपको पता है 3 क्रॉस 3 की आएगी बेटा, 3 क्रॉस 3 की, हमने पहले ही 3 क्रॉस 3 की बना। अब सिंपली आपको पता है बेटा, लेफ्ट में ये राइट में ये, और ये पहला एलिमेंट पहले से 1 गुना 1 1, अब तो हो गया बेटा, और कोई तो है नहीं। दूसरा दूसरे से -1, फर्स्ट से 0, सेकंड से -1। तो डोंट कंफ्यूज, सिंपल है बेटा, आपको लॉजिक नहीं चेंज करना। हाँ कुछ सम होते हैं जिसमें भाई दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अब ये देखिए, ए मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास 2 -1 0 1, छोटे नंबर जानबूझ के ले रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बी मैट्रिक्स है मेरे पास -1 1 -1 1। अब देखिए बेटा, वो कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए। पहले तो हम ए बी चेक करते हैं, क्या ए बी पॉसिबल है? 2 क्रॉस 2, ये बनेगा 2 क्रॉस 1। आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो नई मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 1 की, 2 क्रॉस 1 की, 2 रो 1 कॉलम, ये चीज की, ये चीज की, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से -2, सेकंड एलिमेंट सेकंड से -1, ठीक है। अगेन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, क्योंकि कॉलम चेंज और तो आगे है नहीं तो कहीं नहीं होगा। 0 × 0 0 +1, तो ये क्या बन जाएगा -3 और 1। ये तो ठीक है बेटा। बी ए चेक करते हैं, क्या बी ए पॉसिबल है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 गुना 1। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2 गुना 2। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं सर मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा, पॉसिबल कैसे नहीं है, हम चेक करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं, देखें ना बेटा। रूल क्या कहता है? इसको पहले लिखा जाएगा बी ए को, और इसको बाद में लिखा जाएगा, यही रूल है। 2 -1 0 और 1। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है इस यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, -1 को 2 से गुना किया -2। बेटा अब आपके पास दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, इसलिए बी ए इज नॉट पॉसिबल। दूसरा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या 0 लिख दोगे? चलो भाई सर यहाँ पे 0 था, 0 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट एलिमेंट -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1। अब इसको क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, 0 लिखोगे 1 लिखोगे, कंफ्यूज, ठीक है। इसलिए सिंपल हमें ऑर्डर चेक करना होता है, उससे आपको पता भी लग जाएगा। यदि ऐसा कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो आपको पता लग जाएगा यार हमने गलती की है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको नंबर सामने शो होंगे, ठीक है जुगल, कोई डाउट? अब देखो कोई भी सम ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ए बी बी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये। सर सारे सवाल करने हैं, कुछ नहीं करना बेटा। एक ये क्वेश्चन कर देना फोर्थ पार्ट, एक ज़्यादा से ज़्यादा करो ये फिफ्थ पार्ट कर देना, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि एक से हो गया तो सारे हो जाएंगे। फाइंड ए प्लस बी
बी माइनस सी ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक पार्ट कर लेना कोई भी, ये कर लेना या ये कर लेना। 3a माइनस 5b करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। कोस थीटा साइन थीटा वाले सवाल जब सोल्व होंगे जब आप वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, फार्मूले याद कर लेंगे, फार्मूले याद कर लेंगे। तो इनको अभी फॉर द टाइम बिंग हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं बेटा। ये सवाल हमने कल बताया था आपको, मैट्रिक्स निकालनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई, तो आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ये सवाल आपको बताया था कल, ठीक है। करके देखना, यदि नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। y दे रखा है 2x प्लस वाई इज दिस, x निकालना है, तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। पहले कैसे करेंगे हम इस सवाल को, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 1 3, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 1 3 माइनस वाई, ठीक है। और फिर x इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स दे रखी है डिवाइडेड बाय 1/2। अब करना क्या है बेटा, y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसके हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है, जो पीछे हमने एक सवाल किया था ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, और एक ये हर बार एक क्वेश्चन आता है इसके बेस पे, एक तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और एक ये, या तो वो आएगा या ये आएगा, ये भी हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड टी की वैल्यू, तो क्या करना है, सिंपली इनको सोल्व कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, इसको जो भी है बेटा। आपको पता है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 2x प्लस 3 इजिकल टू 9 के इक्वल होगा तो ही तो x की वैल्यू आ जाएगी। 2z माइनस 3 इजिकल टू 15 के इक्वल होगा, तो सोल्व करोगे सिंपल आपको पता लग जाएगा, लेफ्ट हैंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। ये भी बेटा सेम सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, ये सारे सवाल सेम है। ये कोस साइन वाला करना, ये आप देखोगे कि भाई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, करके दे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यदि आपने पीछे मल्टीप्लिकेशन कर ली ना तो करने की जरूरत ही नहीं है ये चीज, ठीक है। सिर्फ यदि ठीक आ रही है मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, आंसर मैच कर लेना बेटा, आंसर मैच कर लेना, यदि ठीक नहीं आ रही तो कर लेना, प्रैक्टिस है बस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ये हम कल को बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको, ठीक है। आज के लिए ना ये क्वेश्चन कल बताएंगे, और आपका इससे साथ साथ अगली एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट कर देंगे। बहुत आसान है, अगली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कल ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी डेली की एक एक्सरसाइज का रूल वो खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा, ठीक है। जुगल कर लेना, ओके, बाय। वो तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी बहुत बेकार लिख रखा है। हाँ, लेक्चर सेंड कर देंगे, यदि आपको कोई भी डाउट है तो लेक्चर से आप देख लेंगे, ठीक है, यूट्यूब वाला जो भी। ओके, बाय बेटा, टेक केयर।